नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट स्टडी ऑफिशियल पर। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने राजस्थान की हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी है और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देखी होंगी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मेवाड़ के बारे में और इस वीडियो में भी हम मेवाड़ के बारे में ही बात करेंगे, मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में। आशा करता हूं आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना है कि मेवाड़ में 2 वंशों ने राज करा और उनमें से जो पहला वंश था वो था गुहिल वंश या गुहिलोत वंश, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। लास्ट वीडियो उसी की थी। और जो ये गुहिलोत वंश था ये अपने नाम के आगे रावल लगाते थे। जो सेकंड वंश आया था वो था सिसोदिया वंश, जो अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगाते थे। अब इनकी हिस्ट्री के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूं आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं अभी तक हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गुहिल आया जिसने गुहिलोत वंश की स्थापना करी। उसके बाद आया बप्पा रावल जिसने चित्तौड़ को जीत कर मेवाड़ में शामिल करा। तीसरे नंबर पे आया अलट जिसने नौकरशाही शुरुआत करी। और नंबर 4 पे आता है आपका करण सिंह या रण सिंह। इसके 2 पुत्र थे, एक राहब जिसने सिसोदा गांव बसाया, एक शेम सिंह। शेम सिंह ने कमान संभाली मेवाड़ की और उसके भी 2 पुत्र हुए जिसका नाम है समंत सिंह और कुमार सिंह। ये दोनों वही भाई हैं जिसने कीर्तिपाल से लड़ाई करी थी। जालौर वाली वीडियो में आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आता है जयत्र सिंह। इनके काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर आते हैं आपके तेज सिंह जिन्होंने बहुत सारी कल्चरल ग्रोथ करी मेवाड़ में। उसके बाद आए समर सिंह जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स चार्ज करा था। लास्ट रूलर जो था वो था रतन सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा केसरिया करवाया गया था जिससे। अब उसके बाद बात करेंगे सिसोदिया वंश की। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, राहब ने, गुहिल वंश के राहब ने एक गांव बसाया था। उस गांव का क्या नाम था? सिसोदा गांव। वो गांव किसके द्वारा बसाया गया? राहब के। और इस गांव का एक जागीरदार था, ठीक है। जागीरदार का नाम आया लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह का एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम था क्या? अरी सिंह। लक्ष्मण सिंह के बेटे का नाम अरी सिंह। और इसी अरी सिंह का एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम क्या है? हामिर सिसोदिया। अब आप फिलहाल इतना याद रखिए, हामिर सिसोदिया सिसोदा गांव का जागीरदार है। अब लास्ट वीडियो में हमने मेवाड़ के बारे में क्या जाना था? लास्ट वीडियो हमने देखा कि मेवाड़ का आखिरी राजा था रावल रतन सिंह, जिसने शाका परफॉर्म करा था या केसरिया करा था और उसने मृत्यु के बाद मेवाड़ पे राज करा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की जो राजकाज की जिम्मेदारी थी अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दी गई और वो वापस चला गया दिल्ली। खिज्र खां ने यही जिम्मेदारी मालदेव को सौंपी, मालदेव सोनगरा को। और मालदेव के मरने के बाद बनवीर या जैसा ने इस जिम्मेदारी को संभाला। कहने का मतलब क्या? राजकाज की जिम्मेदारी अब फिलहाल बनवीर या जैसा पे है मेवाड़ की। और दूसरी तरफ अभी हमने जाना कि सिसोदा जो गांव है उसका प्रेजेंट टाइम पे जो जागीरदार है वो है हामिर सिसोदिया। अब देखिए, ये बात आती है 1326 की। 1326 में हामिर सिसोदिया ने बनवीर पे हमला करा या बनवीर के साथ युद्ध करा, जिसमें बनवीर जाता है हार। और इसी हार के साथ जो मेवाड़ है उस पर कब्जा हो जाता है हामिर सिसोदिया का और सिसोदा वंश यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं हामिर सिसोदिया के बारे में। अब हामिर सिसोदिया की बात करें तो इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फिर से उस पर कब्जा करा था। उसके बाद आता है इनको विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। इस चीज का सोर्स हमें कहां से मिलता है? हमें मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में आगे बात करेंगे। फिर इनको वीर राजा भी कहा गया। वीर राजा इनको कहा गया, इस चीज की जानकारी हमें मिलती है रसिक प्रिया नामक टीके से जो महाराणा कुंभा ने लिखा है। और यहीं चित्तौड़ में हामिर सिसोदिया ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था अन्नपूर्णा मंदिर। लगे हाथ हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में सबसे पहले जो राज करने वाला वंश आया वो था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापना करी गई। 1206 से 1290 तक इन्होंने राज करा। फिर आता है खिलजी वंश। जलालुद्दीन ने खिलजी ने स्थापना करी और 1290 से 1320 तक यहाँ पे राज हुआ खिलजी वंश का। और इनके बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश आया 3rd नंबर पे? तुगलक वंश, जिसने 1320 से 1413 तक
राज करा। गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना करी, 1320 से 1325 तक राज करा। और वहीं दूसरी तरफ बात करी जाए मेवाड़ की, तो जब दिल्ली में तुगलक वंश था तब मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना हुई हामिद सिसोदिया के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो राजा बना वो था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मेवाड़ के राजा हामिद सिसोदिया और दिल्ली का राजा उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक रहे। इनके बीच में अब आगे बात करते हैं क्या क्या युद्ध हुए, क्या चर्चा हुई उसके बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं मेवाड़ में फिलहाल के टाइम पे राज है हामिद सिसोदिया का, और दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली है। दिल्ली में राजा है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है एक युद्ध, जिस युद्ध का नाम आता है सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। और इसी में जीत होती है हामिद सिसोदिया की, और मोहम्मद बिन तुगलक को बना लिया जाता है बंदी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को 3 महीने बाद छोड़ दिया जाता है, और बदले में अजमेर, रणथंभौर, नागपुर, सोईपुर, 1000 हाथी और 50 मिलियन रुपए एज अ कंजप्शन लिए जाते हैं हामिद सिसोदिया द्वारा। अब देखिए, हामिद सिसोदिया के बाद मेवाड़ में राज हुआ छेतर सिंह का। किसका? छेतर सिंह का। 1364 से 1382 तक इनका राज था। और इन्हीं के समकालीन बूंदी के जो राजा थे वो थे लाल सिंह। लाल सिंह राजा बूंदी के, छेतर सिंह राजा मेवाड़ के। इन दोनों के बीच में भी एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में छेतर सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बारे में एक बात ये बताना चाहूंगा, इनके 2 दासी पुत्र थे, उनका नाम आता है चाचा और दूसरा है मेरा। आप इसको याद रखिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी आगे। अब देखिए, मेवाड़ में एक नया राजा बनता है राणा लाखा 1382 से 1421 तक, और इन्हीं का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राणा चूड़ा। क्या नाम होता है? राणा चूड़ा। और मारवाड़ की बात करें लगे हाथ, तो मारवाड़ में इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे राज है राव चूंडा का। चूंडा, चूड़ा नहीं, चूंडा। इनके भी 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है रणमल, और जो दूसरा पुत्र आया इनका उसका नाम होता है कान्हा। और इनकी एक पुत्री भी होती है जिसका नाम है हंसाबाई। क्या नाम है? हंसाबाई। इन तीनों में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है रणमल। अब कान्हा की जो माता श्री होती है उनका नाम किशोर कांवरी होता है, और उनके प्रभाव से राव चूड़ा जो है उत्तराधिकारी बना देते हैं कान्हा को। इस बात से रणमल हो जाता है क्रोधित, क्योंकि वो बड़ा बेटा है, राजा उसे बनना था। अब देखिए, अभी तक हमने क्या जाना? हमने जाना मारवाड़ में राज है कान्हा का, लेकिन मारवाड़ का राजकुमार है रणमल भी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में है राणा लाखा का राज, और उनका एक बेटा है जिसका नाम है राणा चूड़ा। ठीक है। और रणमल की एक बहन है जिसका नाम है हंसाबाई। अब रणमल राजा तो बना नहीं, तो उसने क्या करा, उसने मेवाड़ में एक प्रस्ताव भेजा। कौन सा प्रस्ताव था वो प्रस्ताव भेजा मैरिज प्रपोजल का, यानी विवाह का प्रस्ताव भेजा हंसाबाई और राणा चूड़ा की मैरिज का। लेकिन इसके विपरीत होता ऐसा नहीं है। होता क्या है, होता यह है कि राणा लाखा और हंसाबाई की हो जाती है शादी। किस किस की? राणा लाखा और हंसाबाई की। अब क्या होता है, एक शर्त पे शादी होती है कि जो राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र होगा वही आगे चल के उत्तराधिकारी बनेगा, राणा चूड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए, हम बात करते हैं राणा लाखा की। तो इनके समय में एक झील का निर्माण हुआ जिसका नाम आया पिछोला झील। और ये जो पिछोला झील है इसको छित्तर या पिच्छू नामक एक बंजारे ने बनवाया था चित्तौड़ में। ठीक है जी। और इसी झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा भी बनवाया गया है, और इसी झील के किनारे ही आगे चल के जग मंदिर बनवाए गए। किसने बनवाए? जगत सिंह फर्स्ट ने। और इसी के साथ जग निवास का भी निर्माण करवाया गया, और यह निर्माण करा किसने? जगत सिंह सेकंड ने। और राणा लाखा के टाइम में ही जावर में एक खान मिली, वो खान थी चांदी की खान। ठीक है। अब देखिए, अब मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में नया राजा बनता है मोकल। मोकल है राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र। ठीक है। जो अपनी राजमाता बनाता है हंसाबाई को, यानी उनको सती नहीं होने देता, उनको हंसाबाई को राजमाता बनाया जाता है। और इनका संरक्षक या कह लो बॉडीगार्ड टाइप इनका संरक्षक बनाया जाता है राणा चूड़ा को। लेकिन हंसाबाई राणा चूड़ा के ऊपर शक करती है कि कहीं वो मोकल को मार के राजपाट ना हथिया ले। इस बात से परेशान होकर के राणा
चूड़ा वहां मेवाड़ से चला जाता है मांडू। मांडू किस जगह है? ये मांडू है मालवा में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं मोकल की। मोकल ने 1421 से 33 तक राज करा मेवाड़ पे। इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाए, निर्माण करवाए चित्तौड़ में, जिसमें सबसे पहला आता है समिधेश्वर का मंदिर। इन्होंने समिधेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और इस मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो इन्होंने चित्तौड़ में एक द्वारिका नाथ जी का मंदिर भी बनवाया। और उसी के साथ तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इन्होंने एकलिंग नाथ जी का मंदिर के चारों तरफ परकोटे बनवाए। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस राजा ने बनवाया था, कौन से वंश के राजा ने बनवाया था। अब ये कहानी पहुंचती है 1433 पे। मेवाड़ में हमें पता है कि राज 1433 में भी किसका था? मोकल का। और दूसरी तरफ है गुजरात नामक राज्य। गुजरात में राज है इस टाइम पे अहमद शाह का। अब क्या होता है, अहमद शाह और मोकल के बीच में एक युद्ध होता है। और इस जो ये युद्ध होता है इसका नाम होता है भीलवाड़ा का युद्ध, ठीक है। और मोकल की सहायता के लिए उसके पास चाचा मेरा और मेहपा पवार होते हैं। कमेंट में बताइए चाचा मेरा कौन थे, ठीक है। मेहपा पवार ये तीनों होते हैं। तो वहीं चाचा मेरा और मेहपा पवार धोखे से कर देते हैं हत्या मोकल की। मोकल की 2 रानियां होती है, जिनमें से एक का नाम होता है कमलावती, जो कि आगे चल के जो ये युद्ध है इसमें कमान संभालती है, इसके निरीक्षण में युद्ध होता है। और दूसरी जो रानी थी उसका नाम है सौभाग्यवती। और सौभाग्यवती और मोकल का एक पुत्र था जो महाराणा कुंभा के नाम से जाना गया। और महाराणा कुंभा को युद्ध क्षेत्र से भेज दिया जाता है चित्तौड़ पे। और यहीं चित्तौड़ में ही उनकी क्या की जाती है? उनका राज तिलक किया जाता है। महाराणा कुंभा के बारे में हम बात अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको प्राप्त करके खुशी हुई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और उन सभी को भी ये वीडियो शेयर करिए जो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं।